दोस्तों नमस्कार। नैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, नए साल में ये मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को, अपने दर्शकों को, अपने यूट्यूब के जो प्रशंसक हैं, दर्शक हैं, उन सबको तहे दिल से नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, वैसे मुबारकबाद देने का जैसा कुछ है नहीं, लेकिन एक जो रस्म अदायगी चलती है कि नए साल के आने पर सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। भले ही इसके पीछे कोई खुशहाली हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे को हम लोग मुबारकबाद देते रहते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से देश के हालात चल रहे हैं, देश के जो आर्थिक हालात चल रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और जो मानसिक शोषण चल रहा है, उसके होते हुए मन तो नहीं करता है कि हम किसी को दिली मुबारकबाद दें, लेकिन आदत पड़ी हुई है लोगों की हिंदुस्तान में कि भले ही फटे हाल हों, लेकिन दूसरे को खुशहाली का पैगाम देते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं करना नहीं चाहता था ऐसी बातें कि देश में जो खास तौर से यूपी में जो हालात दिखे, उसको देख के मन बहुत व्यथित है। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में एक आईआईटी कर रही लड़की, पढ़ रही छात्रा के साथ में जो दरिंदगी दिखाई गई, उसको लेकर यूपी सरकार और ख़ास तौर से यूपी पुलिस का जो बर्ताव दिखा, उससे बड़ी शर्म महसूस हो रही है। 1 नवंबर को बीएचयू में एक लड़की, आईआईटी की छात्र, अपने एक सहपाठी के साथ अपने हॉस्टल में जा रही थी, तो रास्ते में उसको यूनिवर्सिटी के अंदर उसको एक मोटरसाइकिल पे सवार 3 युवकों ने अपने हथियार दिखा के उनको रोका, उस लड़के के साथ मारपीट की। इतने से ही मन नहीं भरा तो उस लड़की को नंगा करके उसके साथ बलात्कार किया। और इतना ही करना नहीं, इसके आगे भी उन्होंने दरिंदगी दिखाई कि उस लड़की का वीडियो बनाते हुए और यह धमकाया, अगर किसी से इस मामले में बात करी या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि यूपी की पुलिस ने उस मामले में इतनी ढिलाई बरती कि 2 महीने तक पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और देश की सरकार यानी यूपी की बीजेपी सरकार ने इस मामले में लीपापोती करने की पूरी कोशिश की। यूपी पुलिस ने इसमें इतना निकृष्ट काम किया कि अफसोस होता है कि ये उत्तर प्रदेश, या जहाँ पे ये कहा जाता है कि अपराधी दूरबीन से लेकर भी नहीं दिखते, वहाँ पे ऐसे दरिंदगी भरे केस होते रहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ 2 महीने पहले की बात है और यूपी पुलिस ने इस मामले को उलझाए रखने के लिए पूरी तरीके से बेहयाई दिखाई। उन्होंने ये किया कि इस घटना के 4-5 दिन बाद ही उन लड़कों की शिनाख्त हो गई थी और वो लड़के भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के नेता थे, जिला स्तर के नेता थे और इन तीनों के नाम की पहचान भी हो गई। इनमें से एक था जो वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र है, वहां पर ऐसी दुर्दांत घटना होती है और प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से कोई अफसोस जाहिर नहीं किया जाता, बल्कि यह सोचा जाता है कि किसी तरीके से इस मामले को निपटा दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले चुनाव में ये स्लोगन दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, इस स्लोगन का क्या महत्व रह गया कि उनके संसदीय क्षेत्र में जब इतनी दुर्दांत और भयानक अपराध घटता है और वहां की पुलिस इस मामले को दबाने के चक्कर में 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब
यूनिवर्सिटी के लड़कों ने इसके खिलाफ में आवाज उठाई और ये कहा कि 1 जनवरी को वो पूरे प्रदेश स्तर पर इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तब जाके पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए पिछले संडे को पुलिस ने उन तीनों अपराधियों को पकड़ा जो कि बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम तक, जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी तक के साथ में खड़े दिखते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी हैसियत रखने वाले नेताओं के खिलाफ में उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कदम उठाएगी। वो सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए लोगों को ये समझाते रहे कि इस मामले में न्याय मिलेगा, लेकिन जब 2 महीने का समय बीत गया तब जाकर छात्रों के जो सब्र का घड़ा भर गया और उन्होंने कहा कि अब तो प्रदेश व्यापी जन आंदोलन करके हम इस मामले को उठाएंगे। तब हाथ से मामला निकलता देख यूपी पुलिस की ने उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार मुख्यमंत्री को अपने हालात बताए, तब जाके उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकी। और वो भी मामूली धाराओं में, सिर्फ छेड़छाड़ के धाराएं और आईटी एक्ट की जो धारा लगी वो मात्र बहुत ही हल्की लगाएंगे, जिससे कि पता चला कि ये तो मामूली अपराध में इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोस्तों, जब मामला बहुत गंभीर हुआ तब लड़की ने पुलिस के सामने इन तीनों लड़कों की शिनाख्त करी और जज के सामने उसने बयान दिया। तब जाके पुलिस ने उस पर 374 की धारा का और जोड़ी। ये तो है यूपी पुलिस का जो कारनामा। ये कहा जाता है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से प्रदेश में पुलिस की मनमानी चल रही है। यानी आतंकवादी लोग, जो बदमाश लोग अपने आगे तख्ती लटकाकर जेल में जाने को तैयार रहते हैं। तो ये है यूपी पुलिस का रामराज। यूपी पुलिस केवल सरकार के इशारों पर ही एक्शन लेती है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके और दूसरे विपक्ष के लोगों के जो खास लोग होते हैं उन पर अपनी पुलिसिया कार्रवाई यानी पुलिसिया दबंगई दिखाई जा सके। विपक्ष के नेताओं पर अगर ये मामला होता तो 2 दिन के अंदर जो अपराधी होते हैं उनको पूरे परिवार सहित अंदर कर दिया जाता है। अब देश की जो राजनीतिक दल प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहे हैं, क्या इन लोगों के परिवार पर या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? अगर यही हालात किसी संप्रदाय विशेष के अपराधियों ने किया होता तो अब तक उनके घरों पर बुलडोजर चल चुका होता। तो ये है हमारे यूपी की पुलिसिया कार्रवाई और रामराज चलाने वाले बीजेपी की सरकार के असली हालात। दोस्तों, जिस तरीके से ये देखा जाता है कि आगामी आम चुनाव आने में कुछ महीने बचे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे देश की जनता का जो याददाश्त है बहुत ही कमज़ोर है। जैसा कि गुजरात में 2022 में जब मोरबी कांड हुआ था, मोरबी पुल जब गिरा था उसमें 150 लोग से अधिक मारे गए थे, लेकिन उसके 1 महीने बाद यानी चंद दिनों के बाद ही मोरबी में वहां पे भाजपा का ही विधायक की जीत हुई। इतना ही नहीं, गुजरात में जब चुनाव हुए ठीक 15 दिन बाद जब चुनाव हुए तो भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। या ये यूं कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार 163 सीट जीतकर बीजेपी ने गुजरात के इतिहास में एक नया कीर्तिमान जोड़ दिया। ये है मोदी और शाह का कारनामा। ये समझ सकते हैं कि मोदी और शाह के जो इतना प्रभाव है लोगों के अंदर कि वो कुछ भी हो जाए, इतनी याददाश्त उनकी कमज़ोर है कि 15 दिन पहले हुए जो हादसे में 150 लोग मरे उनके खिलाफ में वोट ना किया, बल्कि उनको प्रचंड बहुमत से जीत दिलाकर 5वीं बार
यानी प्रधानमंत्री मोदी और शाह की शान में कसीदे करते हुए उनको ऐतिहासिक जीत दिला दी और प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन गई, जिसकी कमान भूपेंद्र पटेल के हाथ में है। दोस्तों, उस हादसे के पीछे मनसुख पटेल जैसे कारोबारी का हाथ था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उस आरोपी के खिलाफ में आज तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी ना तो सरकार को चिंता है और ना सरकार ने किसी को बताने की कोशिश की है। केस चल रहा है, लेकिन मनसुख पटेल पे क्या एक्शन लिया गया ये बताने की सरकार ने जरूरत नहीं समझी। हाँ, जांच जरूर बैठी है। जांच क्या कर रही है? वो या तो जांच पर बैठ गई है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि इस जांच की रिपोर्ट क्या होगी। वैसे तो भाजपा, गुजरात की और केंद्र की सरकारें हमेशा यही कहती रही हैं कि अपराधी किसी भी स्तर का हो, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कब बख्शा जाएगा या कब सजा होगी, इसकी तारीख भी वो नहीं बताते हैं। मामला हाई कोर्ट में लंबित पड़ा है, ना कोर्ट को चिंता है और ना सरकार को चिंता है। 150 लोग जो मर गए, जिनके घर के सदस्य मरे, उनके जो सदमे की बात है, उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। ना तो सरकार को चिंता है, ना प्रधानमंत्री को चिंता है और ना ही देश के गृह मंत्री को चिंता है कि उस मनसुख पटेल के खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाए, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। मनसुख पटेल को जिस पुल की बात की जा रही है, उसे 2035 तक का ठेका मरम्मत का दिया गया है, जिस कंपनी को इस प्रकार के काम का कोई भी अनुभव नहीं है। यह है गुजरात में मोदी सरकार। गुजरात में भाजपा की सरकार ऐसे टेंडर पास करती है, अपने खास लोगों को टेंडर देती है ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे, उनको चुनाव में फंडिंग होती रहे। तो दोस्तों, वैसे तो इस साल में भी काफी जो घटनाएं हुई हैं, घटनाएं क्या जो हादसे हुए, जो वारदात हुई, जो घिनौनी हरकत की गई, उसको लेकर भी भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी रही। पहले तो बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में पिछले 7 महीने से आगजनी हिंसा और यौन शोषण के मामले सामने आए, लेकिन भाजपा सरकार ने क्या एक्शन लिया, ये आज तक किसी जनता के सामने नहीं आया। न्याय होना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया काफी स्लो होती है, लेकिन न्याय की एक ये खासियत भी है कि न्याय सामने से होता हुआ दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में जब वीडियो 1-2 महिलाओं का नग्न परेड वाला वीडियो सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर हमको इस मामले पर रिपोर्ट दीजिए, और आप रिपोर्ट नहीं देंगे तो एक्शन हम लेंगे। दोस्तों, क्या एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आज तक किसी को नहीं पता चला। ये मालूम चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकारी दबाव में रहकर काम करते हैं। वो ये इतना बुरी तरीके से सरकारी दबाव झेल रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जज भी कोई डिसीजन लेने में अपने आप को असहज महसूस। अब हम बात करेंगे यूपी के बीएचयू में हुई आईआईटी कर रही छात्रा के साथ जो गैंग रेप हुआ, उसके बाद उस लड़की का, उस पीड़िता का वीडियो बनाकर यह धमकाया गया कि अगर पुलिस में कंप्लेंट करी तो हम इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल देंगे। दोस्तों, इतनी हिमाकत दिखाने वाले इतनी हिमाकत और हिम्मत रखने वाले और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ में उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे हाथ डाल सकती थी। 2 महीने तक पुलिस ने बीएचयू के छात्रों को इधर से उधर बहलाने फुसलाने का काम किया, लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनकी शय पर वो तीनों लोग प्रदेश में ही भी रहते हुए सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और मंत्रियों के कारगुजारियों को वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहे।
इसी बीच में उनको नवंबर में ही वो मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने के लिए भाजपा के प्रत्याशियों के साथ मध्य प्रदेश गए, वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों का प्रसार किया। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अपने उन चुनाव प्रचार की वीडियो और फोटो भी डाले, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस का अगर एक्शन लिया होता तो यह गिरफ्तारी आज से 20 दिन पहले हो गई होती, लेकिन पुलिस ने इस बारे में कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई, जबकि ऐसे अपराधियों को तो सबसे पहले उनके फोन नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करना चाहिए था जिससे मालूम चले कब फेसबुक या ट्विटर पे उन लोगों ने अपनी पोस्ट डाली। ये सब जानने की जानकारी करनी उत्तर प्रदेश की पुलिस की थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जिससे लगे कि वो केस को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन जनता के सामने तो अब यही आ रहा है कि वो केस को सुलझाने नहीं बल्कि ठंडा करने की प्रक्रिया में जुटे थे। इस तरीके से यूपी पुलिस का जो काला चेहरा सामने आया, उससे लगता है कि जब आईआईटी की कर रही लड़की के साथ में इतना दुर्दांत और दरिंदगी भरा अपराध होता है और पुलिस उस पे हाथ धरे बैठी रहती है, तो मान लीजिए कि देश के छोटे छोटे गांव में रहने वाली लड़कियां और उनके साथ महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं उनको कितनी परेशानी और जिल्लत झेलनी पड़ती है। पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, ऐसा लोग कहते हैं। जो राजनीतिक दल हैं इस पे ये साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में लड़कियां सुरक्षित, और वो लड़कियां जो कि जिनको प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या ऐसे ही बेटियां बचाई जाएंगी या ऐसे ही बेटियां पढ़ाई जाएंगी कि जो पढ़ने जाती बच्चियों के साथ में बीजेपी के नेता ही बलात्कार करते हैं और दरिंदगी करने के बाद खुलेआम घूमते हैं, उन पे पुलिस या कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर इत्तला दीजिएगा, और आपने अगर वीडियो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके मुझ पर मेहरबानी करें। नमस्कार।